कलम का सिपाही धनपत राय मुंशी प्रेमचंद एक अध्ययन। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी अजाब राय और माता आनंदी देवी थी। उनकी पत्नी शिवरानी देवी थी। प्रेमचंद के 3 संतान थे। वे श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवात्सव था। वे शिक्षा विभाग में काम करती थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में विशाल जनजीवन, भारतीय किसानों और मध्यवर्गीय जनजीवन का कलात्मक ढंग से चित्रित की। हिंदी में उन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक थे। उनकी श्रेष्ठतम कहानियाँ हैं शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, कफन, मानस सरोवर, पंच परमेश्वर आदि। इन कहानियों पर हिंदी जगत को बहुत गर्व है और इन्हें विश्व के श्रेष्ठ कहानियों की तुलना में निसंकोच रखा जा सकता है। प्रेमचंद ने 2 प्रकार के उपन्यास लिखे थे, राजनैतिक और सामाजिक। उन्होंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे। सेवा सदन प्रथम बोर्ड उपन्यास थे, जिसमें मध्य वर्ग के जीवन का चित्रण है। कर्मभूमि एक राजनैतिक उपन्यास है। प्रतिज्ञा विधवा विवाह से संबंधित है। निर्मला बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें अनमेल विवाह का दुष्परिणाम और विमाता के समस्याओं का चित्रण है। गोदान मजदूरों और किसानों की शोषण की करुणा कहानी है। यह हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी की योगदान को देखकर बंगला साहित्य के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। हिंदी साहित्य के कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था, मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं गड्ढे तो ही है, पर पर्वतों, घने जंगलों, गहरे घाटियों नहीं है। साहित्य के अमर कलाकार युग पुरुष प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, तब तक प्रेमचंद का नाम अमर रहेगा।